तो गुरु लोग डूम्सडे मूवी के अंदर डॉक्टर डूम मेन विलन होने ही नहीं वाला और वो सुपर हीरोज के साथ मिलकर काम करेगा। मार्वल और रूसोस मिलकर हम सबको पागल बना रहे हैं। लेकिन अगर फिर डॉक्टर डूम अगर मेन विलन की तरह काम नहीं करेगा डूम्सडे में, तो फिर डूम्सडे का असली विलन कौन होने वाला है? और ये सारे सुपर हीरोज जिनको हमने टीजर के अंदर देखा है, वो किस चीज से डर रहे हैं? और तो और रूसोस ने ये भी कहा था कि ये कोई टीजर्स नहीं है बल्कि मूवी की स्टोरी को लेकर क्लूज है। अगर किसी ने इसको ब्रेक डाउन कर लिया तो उसको स्टोरी के बारे में पता लग सकता है। और मुझे लगता है कि मैंने ये सब ब्रेक डाउन कर लिया है और इन सब चीजों के बारे में डिटेल में आगे बात करूंगा। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना कि वीडियो के एंड तक आते आते तुमको डूम्सडे की स्टोरी के बारे में कुछ हद तक पता लग जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले उन टीजर्स के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में रूसोस ने कहा था कि ये टीजर्स नहीं बल्कि क्लूज हैं। तो देखो, हमें डूम्सडे के 4 टीजर्स देखने को मिले हैं और ये 4 टीजर अलग अलग इमोशन को शो करते हैं। जैसे कि पहला टीजर स्टीव रोजर्स वाला जो कि हैप्पी को शो करता है, क्योंकि उसके अंदर स्टीव रोजर्स काफी ज्यादा हैप्पी होता है, जो कि अपनी लाइफ के अंदर काफी मजे से जी रहा होता है। लेकिन वहीं पे दूसरा टीजर आता है थॉर का, जो कि फियर को शो करता है, जहाँ पे थॉर डरा हुआ है अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि उसे अपनी बेटी के साथ रहना है। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से उसे वन लास्ट टाइम बैटल के लिए जाना ही पड़ेगा। और तीसरा जो टीजर होता है एक्समैन वाला, वो शो करता है एक्सेप्टेंस और डेथ को, क्योंकि वो लोग पहले ही एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि मौत सबको आनी है और एक दिन जरूर आनी है। तो इसलिए वो लड़के मरना पसंद करेंगे, जहाँ पे मैग्नेटो खुद कहता है कि हम लड़ेंगे मरने के लिए। और चौथा जो टीजर होता है वो शो करता है आफ्टर लाइफ को, जहाँ पे शूरी कहती है कि एक अच्छा राजा वही होता है जो कि अपने सोल्जर्स को आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करे। मतलब ये लोग सब मरने मारने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा इनके साथ होने क्या वाला है कि ये सब लोग मरने मारने की बातें कर रहे हैं और पूरी तरह से इनकी फटी पड़ी है। तो देखो, इतना तो मैं बता दूं कि ये सब डॉक्टर डूम से तो बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि उस समय तक डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं होगा कि इन सब सुपर हीरो के एक साथ फाड़ दे। ये सब डरे हुए इनकर्जन से, और इन सब की शुरुआत फैंटास्टिक 4 मूवी से भी हो चुकी है, क्योंकि हमने सबसे पहली बार डॉक्टर डूम को उसी मूवी के अंदर देखा था। और कहीं ना कहीं आरडीजे का डॉक्टर डूम उसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है। अब उसके पूरी मूवी के अंदर ना दिखने की वजह यह है कि डॉक्टर डूम को पहले ही मल्टीवर्स के बारे में पता लग चुका होगा और वो अपने मल्टीवर्स के एडवेंचर के लिए निकल चुका होगा। और फिर उसके बाद मूवी के इवेंट्स होना स्टार्ट हुए होंगे, और जब वो अपने मल्टीवर्स के एडवेंचर पर निकला होगा तभी उसे इनकर्जन के बारे में पता लगा होगा, कि वो देख रहा होगा कि अलग अलग प्लैनेट्स एक दूसरे टकरा रहे हैं और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने अर्थ पे वापस आता है और उसे पता लगता है कि फैंटास्टिक 4 ने मिलकर गैलेक्टस को अर्थ से भगा दिया। लेकिन उसे एक चीज के बारे में और पता लगेगा, और वो ये होगा कि गैलेक्टस अर्थ पे इसलिए आया था क्योंकि उसे फ्रैंकलिन चाहिए था, क्योंकि उसे खाने के बाद उसके सालों की भूख मिट जाती। लेकिन फिर डॉक्टर डूम कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि फ्रैंकलिन के अंदर ऐसा क्या है, वो तभी छोटा सा बच्चा है और उसे खाने के बाद इतने बड़े गैलेक्टस की भूख कैसे मिट सकती है। तभी उससे दिमाग चलेगा और उसे पता लगेगा कि फ्रैंकलिन कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल चाइल्ड है। इतना ज्यादा कि उसने इतना छोटा होते हुए भी अपनी माँ को वापिस से जिंदा कर दिया था। तो वो समझ जाएगा कि फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बच्चा है, और वो फैंटास्टिक 4 के पास इसलिए भी आ सकता है क्योंकि वो उस अर्थ के सुपर हीरोज हैं। वो आके उन सबको बताएगा कि इनकर्जन हो रहे हैं और हमारे प्लैनेट के साथ भी हो सकते हैं, तो उन्हें तैयार रहना होगा। लेकिन जब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी, उनका प्लैनेट भी इनकर्जन से तबाह हो जाएगा। इसीलिए वो किसी और यूनिवर्स में निकलते हैं, जैसे कि हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखा था कि वो अर्थ 616 के अंदर आते हैं। तो यही वजह रही होगी, और जब वहाँ पे वो आएंगे वो इन सारे सुपर हीरोज और एवेंजर के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर डूम अपना प्लान पहले ही बना चुका होगा जब वो एडवेंचर पे निकला था, और वो ये था कि उसे पता लग चुका होगा कि इनकर्जन को रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने प्लेनेट तक को नहीं बचा पाया, तो दूसरे के प्लेनेट को कैसे बचाएगा। तो इसीलिए उसने अपने अलग प्लान तैयार करा होगा बैटल वर्ल्ड का। उसे इन सब की जड़ तक जाना होगा और एक ऐसा प्लान क्रिएट करना होगा जहाँ पे इनकर्जन का और मल्टीवर्स का कोई लफड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मल्टीवर्स ही नहीं होगा तो इनकर्जन कैसा होगा, और पूरे उसी प्लेनेट का वो किंग बन के रहेगा। तो ये उसने पहले डिसाइड करके रखा होगा। वो बस इन सब सुपर हीरोज के साथ मिलकर इसलिए काम कर रहा है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम देख सके और उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी पावर का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा सके। और जब डॉक्टर डूम अर्थ 616 पे आएगा तो उसे काफी चीजों के बारे में पता लगेगा, जैसे कि एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना, कैप्टन अमेरिका पास्ट में रह जाना, और डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का दूसरे प्लैनेट के अंदर जाके वहाँ पे तबाही करना। और जब उसे टीवी के बारे में पता लगेगा तो उसे लोकी के बारे में भी खुद ही पता लग जाएगा, और उसे पता लगेगा कि एक ही बंदा है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि मल्टीवर्स को बढ़ने दे रहा है और इनकर्जन को भी होने दे रहा है। तो वो सोचेगा कि ये सही नहीं है। वो एक तरीके से कैम के तरीके पे काम करेगा कि कोई भी मल्टीवर्स और कोई भी ब्रांच टाइमलाइन ना हो, खाली एक ही सेक्रेट टाइमलाइन हो, एक ही प्लेनेट हो और वो उसका बैटल वर्ल्ड हो। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं लोकी को उसकी गद्दी से हटाना चाहेगा और वहां खुद बैठना चाहेगा। और जब वो ऐसा करेगा तब सारे सुपर हीरोज को पता लगेगा कि डॉक्टर डूम का असली प्लान ये था ही नहीं, और वो हमारे साथ मिलकर खाली अपना काम निकलवा रहा था। और जब तक इन सब सुपर हीरोज को इस बारे में पता लगेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर चुका होगा और बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर चुका होगा, और बैटल वर्ल्ड में आने के बाद सारे सुपर हीरोज की मेमोरी जा चुकी होगी। लेकिन डॉक्टर डूम को लोकी की प्लेस ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, उसे वहां उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, जहाँ पे एंडिंग में हमें काफी तगड़ी बैटल देखने
देखने को मिल सकती है कि सारे सुपर हीरोज मिलकर डॉक्टर डूम के साथ फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर डूम ने थॉर को मार दिया है। थॉर का मरना जरूरी है अगर उसे और पावरफुल बन के सीक्रेट वॉर के अंदर आना है। तो इस तरीके से डूम्सडे मूवी एंड हो सकती है। और ये कुछ थ्योरी थी जो कि बताती है कि उन टीजर के अंदर वो लोग डॉक्टर डूम से नहीं बल्कि इनकर्जन से डरे हुए थे, और डॉक्टर डूम इन सब के साथ मिलकर काम करेगा पूरी मूवी तक। खाली एंडिंग के अंदर में पता लगेगा कि उसका प्लान कुछ और ही था। तो कैसे लगी आपको ये थ्योरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 5000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा गरीब हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।